What I wanted to ask is, rather I start the way traditional way people start. You ask question, whatever doubt you have, and then I'll start explaining it as fast as possible. So we can make use of these 3 hours in a more productive manner. That's what I mean, right? All agrees? Rio, क्या यस है सर। यस सर। हेलो सर। हाँ, बराबर है, शुरू करें। यस। चलिए स्टार्ट आस्किंग डाउट्स, कहां से शुरू करते हैं? एनीवन? कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। सर। बोलो। सर पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रैटेजीज जो है ना, एक बार वो एक्सप्लेन करो ना, डिफरेंशिएट करके तीनों में। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस स्ट्रैटेजी। Easiest. Cost leadership strategy by default is what? I need to see that thing my cost is minimal in the segment in which I am performing, or I am what? Doing my business. Right? That means my costing is so purely effective and more lesser than others in the segment, that by giving the same product at same price, I make more profit. All okay? ओके सर। हाँ, that's the second क्या था? Cost differentiation. My product is so different from what others products are, and because of that differentiation, people purchase my product blindfold. Right? That is differentiation. That means even I am selling car, other person is also selling car. Correct. But then what, my product is with more features which are different, better than the product of what others. Right? अभी टेस्ला भी कार है, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड मर्सिडीज भी कार है, बट लोग यूएस में टेस्ला लेते हैं ज्यादा, रीजन बीइंग कि वो ज्यादा बेटर फीचर्स देते हैं, ज्यादा एडजस्टमेंट्स देते हैं, ज्यादा क्या, ठीक है, यूजर फ्रेंडली एंड एआई ऑप्शन के साथ आता है, मतलब सो मेनी थिंग्स। सिंपल। सो व्हाट इज द डिफरेंस? दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड एज द आइडिया। सिंपल। सो सेकेंड वाला पॉइंट इज व्हाट? डिफरेंशिएशन, हाउ माय प्रोडक्ट इज बेटर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन इन रिलेशन टू क्या, अदर कस्टमर्स मीन अदर कॉम्पिटिटर्स रादर। करेक्ट। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, दैट इज व्हाट? थर्ड क्या था? फोकस स्ट्रैटेजी। हाँ, फोकस। Focus strategy means what? Among all, which segment I need to focus? Means everyone is entering into that particular kya business. Even I need to enter. No, it's choice to me being a businessman that I am supposed to be different, or I need to do what everyone is, again, everyone can, all others are doing. That is considered as what? फोकस स्ट्रेटजी मीन्स ये कैसा होगा? अभी जैसे पता है, एक एग्जांपल दिया था, याद होगा तो, इन्फिनिटी मॉल के ऊपर वो एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है, याद है मैंने एग्जांपल दिया था? हाँ सर, याद है याद है। हाँ, ठीक है। तो फोकस मतलब आई आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन दिस सेगमेंट ऑफ कस्टमर, और आई एम फोकस्ड ऑन वो दिस सेगमेंट ऑफ द मार्केट। मुझे सबके लिए प्रोडक्ट नहीं बनाना। राइट? जैसे सेंसोडाइन, सेंसोडाइन नाम सुना है, झंझनाहट। हाँ सर। हाँ, अब सेंसोडाइन की बात करें तो क्या है? सेंसोडाइन इज नॉट अ नॉर्मल टूथपेस्ट। इज इट अ नॉर्मल टूथपेस्ट? नो। कोलगेट है, जैसे क्या पेप्सोडेंट है, ऐसे सेंसोडाइन जो है नॉर्मल टूथपेस्ट नहीं है। हाँ, किसी के क्या दांतों को और ज्यादा तकलीफ है, वो झंझाट है, ठंडा खाने से गर्म खाने से तकलीफ होती है, राइट? तो सेंसोडाइन लगा, तो मैं उसी सेगमेंट पे फोकस कर रहा हूँ जिसके ऊपर क्या बाकी सब फोकस नहीं करते। बराबर है? हाँ सर। एनीवन अवेक? सर एक और डाउट था। बोलो ना। सर फोकस स्ट्रैटेजी में और दो टाइप्स है, लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन। तो बराबर। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में जैसे कभी डिफरेंशिएशन आंसर होता है, कभी फोकस डिफरेंशिएशन आंसर होता है, तो उसमें कैसे बाइफरकेट करना है अगर ना, सच सिंपल है। केस। फोकस डिफरेंशिएशन क्या होता है? फोकस कॉस्ट क्या, सिंपल, फोकस क्या, कॉस्ट रिडक्शन करो, कॉस्ट लीडरशिप करो। मतलब द सेगमेंट इन विच आई एम ट्राइंग इन फोकसिंग, आई ट्राई एंड रिस्ट्रिक्ट माई कॉस्टिंग टू द मिनिमल। राइट? सर। तो मेरे फोकस सेगमेंट में आई एम ट्राइंग इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल। दैट इज फोकस डिफरेंशिएशन। बराबर, सिंपल। सेकंड क्या है? फोकस फोकस कॉस्ट हो गया। फोकस डिफरेंशिएशन मींस अभी ऐसा है कि आई एम फोकस्ड स्पेशली ऑन, से सेंसोडाइन का एग्जांपल लो, आई एम फोकस्ड ऑन टू दैट सेगमेंट ऑफ द होल सोसाइटी जिनके दांतों में झंझनाहट है। बराबर? अब उसके यस अंदर सर। स्पेशली मेरा बहुत सारा सेगमेंट है। अब जैसे क्या, कोलगेट सेंसिटिव भी आता है,
तो जो कोलगेट सेंसिटिव नहीं करता वो सेंसोडाइन करेगा। मींस फोकस सेगमेंट में भी मेरा प्रोडक्ट मेरे कॉम्पिटिटर से के साथ कितना डिफरेंट है। यू गेट द पॉइंट। यस सर। अभी सिंपल, इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत सारे दे रहे हैं आजकल। यस सुनो, यस यस सुनो। सर। यस अब सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड नॉर्मल व्हीकल, पेट्रोल डीजल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है मतलब फोकस सेगमेंट हो गया। इस हाँ। फोकस सेगमेंट में इफ आई वांट टू रिड्यूस माय कॉस्ट without compromising the quality or the basic features which I am providing in the market as per the requirement of the customers। अब ये जो था वो क्या था? कॉस्ट फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, ओके राइट। सर। अब डिफरेंशिएशन फिर से, जब मैं कहता हूं कि जहां मैं ईवी में आ रहा हूं, बट जो दूसरे फीचर्स देते हैं, मैं वो फीचर्स तो देता हूं, बट मैं एडिशनल कोई ऐसे फीचर्स देता हूं जिससे मेरा प्रोडक्ट दूसरों से अलग हो। दैट इज फोकस डिफरेंशिएशन। अब जब एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है, व्हेन दे आस्क इन एग्जाम्स योर क्वेश्चन, राइट, हाउ टू डिफरेंशिएट, सी, फर्स्ट थिंग, पहले वो ये पूछेंगे या सिर्फ डिफरेंशिएशन है या फोकस डिफरेंशिएशन। व्हेन इट इज सिर्फ डिफरेंशिएशन, वहां पे यू जस्ट नीड टू टॉक अबाउट व्हाट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बिटवीन योर प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, नथिंग एल्स। ओके सर। समझा? इशू तने समझा बेटा? सर। हाँ, ध्यान से। सेकंड, व्हेन दे आस्क sensibly, when they ask what, कि sir it is focused differentiation, means I am focusing on specific market and I am planning what differentiation in relation to what my competitors, correct। तो हमने जो सेंसोडाइन का एग्जांपल लिया, दैट इज फोकस डिफरेंशिएशन। सेकंड, हमने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एग्जांपल लिया, और उसमें मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो क्या एमजी हेक्टर वाला भी दे रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो क्या महिंद्रा वाला भी दे रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो क्या टाटा वाला भी दे रहा है, करेक्ट। यस सर। करेक्ट। अब रिवर्स करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल सब दे रहे, मतलब ये फोकस सेगमेंट हो गया, हाँ। बराबर। उस फोकस सेगमेंट में टाटा का बूट स्पेस मतलब स्टोरेज एरिया इज मोर देन व्हाट अदर्स, दैट मीन्स ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। ओके ओके। समझ में आया? तो पहले हाँ। सवाल पूछेंगे क्या होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड, कंफ्यूजन नहीं, पहले तीन स्ट्रैटेजी है, कॉस्ट लीडरशिप, फोकस एंड व्हाट, डिफरेंशिएशन, बराबर। यस सर। तो पहले पूछेंगे डिफरेंशिएशन क्या है या तो कॉस्ट लीडरशिप क्या है, तो पहले दो वाली स्ट्रेटेजी होगी। अब उसमें पूछेंगे डिफरेंशिएशन में कॉस्ट लीडरशिप या सॉरी फोकस में कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन, तो क्या इट गोज व्हाट इनटू पार्ट 3A और 3B। हाँ। इशिका पूछ गई 3A 3B क्या था सर? मतलब सर वो लीडरशिप। फोकस के थ्री और थ्री भी ना। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, हाँ। बहुत बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीवन एल्स? गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग। गुप्ता गुप्ता जी सो गए? अच्छा, सोए नहीं है, बस जवाब नहीं दे सकते हम, वो ठीक है। वे हो, चल मारो दिख रहो, कोई सवाल पूछ। ध्रुव सर चले गए? चले गए? नहीं सर, आई एम स्टिल हियर। अच्छा स्टिल, अच्छा आई एम स्टिल देयर, दैट वाज वेरी गुड आंसर। हाँ, कोई 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 सवाल प्लीज, कम ऑन। एटलीस्ट दो रीडिंग हो गए सब्जेक्ट के, सॉरी, एटलीस्ट एक रीडिंग हो गया सब्जेक्ट का। यस सर। बढ़िया है। सी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बीइंग सो कॉल्ड, वो कहते हैं ना टेक्नो कमर्शियल एक्टिविटी है, ऐसे ये थियोरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। राइट। बीइंग अ so called theory subject, whenever I'm reading it for the first time, I will always have that doubt in mind that I'm reading the kya next pages, kya coming pages, but I keep on what kya forgetting the earlier pages of the concept. This is normal, जा रहा है। If while reading this particular page, present page, if I think about what I studied or what I क्या understood in the last page, sorry, तो दो दिक्कत होगी, ये पेज समझेगा नहीं, और लास्ट वाला क्या समझ में नहीं पाओगे क्योंकि क्या वो चला गया है। सो यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर एनीथिंग while you are reading studying what this subject, understand, you need to understand the concept। एग्जाम में जब ये चीज पूछने वाले हैं, एट द टाइम व्हाट यू सपोज टू डू, वी नीड टू राइट इट इन, rather I would say this way, we need to write the same thing
in your own wordings with what certain keywords. Right. So first or second reading will give you these kind of what क्या feeling. हाँ नहीं आता है. हाँ इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? स्टार्ट राइटिंग. कोई भी एक पेपर उठाओ. राइट. बराबर है. उसका क्वेश्चन लो. अपने वर्ड में लिखना शुरू करो. हाँ पहला जो आंसर लिखा होगा दैट विल बी वियर्डली वर्स्ट. हाँ सीरियसली आपने शायद कोशिश भी की होगी. दैट बी वियर्डली वर्स्ट. क्यों? भाई हमने अपने हिसाब से आंसर लिखा है. हमने फ्रेम नहीं किया या तो हमने स्ट्रक्चर नहीं किया. वॉट एवर इट इज. राइट. अब क्या किया जाए? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट? देन से व्हेन यू राइट दिस वे, again try and attempt the same question. Write little bit better and then see to it whatever points you have added and whatever point institute has added, are they similar? Exactly same कभी हो ही नहीं सकता. एग्जैक्टली सेम कभी हो नहीं सकता. जा रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो. हाँ सिंपल. मतलब हम थियोरी पेपर वर्ड टू वर्ड सेम कभी नहीं लिख सकते. एंड दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू बीइंग अ प्रोफेशनल स्टूडेंट. what institute actually expects from you all is what you have understood the concept the way concepts want you to understand the concept. Correct. And then you need to write it in a better English. Not better than the institute's module, but then what better way we can represent in the paper. That's the idea. दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत होती है पेपर में, और वो है we will not be able to finish because we don't have that structured writing practice. तो जो जो क्लास में टेस्ट सीरीज वगैरह होंगे, यू टू सी दैट थिंग, ये टेस्ट सीरीज में हम ढंग से पेपर लिखे और क्या, और पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करें. दैट इज द आइडिया. दैट इज द आइडिया. गया है? वापस सारे सो गए. हाँ. थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैन सी स्टिल the moment I say you need to write this much only or that much only, so students normally ask out of full on curiosity and last so many years of practice of asking, sir 5 मार्क के लिए कितना लिखने का? See, being a matured students, I would love to say it's not marks based quantity. Your answer should depict the points which institute wants you to answer. That's the idea. Right. So whatever we'll write, whatever we'll understand, we will write it from the viewpoint of whom? The institute. That is the idea. And more the writing practice, more will be considered as what? Your ability will refine every time you write better. अब सवाल ये है कि सर टाइम कहाँ है सर? इतना सारा बैकलॉग है. वो चालू हुआ तब से बैकलॉग से चालू हुआ. हाँ but then what? See, what is needed is always needed. What is needed is always needed and you need to by all means do it. हाँ, I would not say कि आप एक साथ बैठ के पूरा पेपर लिखो. Right? I want क्या pressurize you right now for that particular activity because हमारे पास क्या 1.5 month ही है अभी. Correct, right? Dhruv, is it 1.5 month or more than that? No, sir. Less 1 month only, I guess. अच्छा 1 month ओनली. सो आई रियली रियली डोंट वांट कि आप लोग वो प्रेशर में काम करें, बट एटलीस्ट वन क्वेश्चन इन अ डे. ठीक है. एक एक पूरे दिन में ये कहते 2 3 5 बार ऐसे होता होगा कि बाद नहीं पढ़ना भी बस हो गया. राइट. ये जो बस हो गया वाला पॉइंट है ना, वहां पे रीडिंग बस हो गया. बट टेक एनी सब्जेक्ट. ठीक है. ठीक है. उसका आंसर भी साथ में रखो. साथ में मतलब रेडी रखो. टेक दैट पर्टिकुलर पॉइंट, स्टार्ट राइटिंग. दैट विल गिव यू टू थिंग्स सिंसियरली. फर्स्ट हमें वो अपना लेवल बताएगा वेयर वी स्टैंड. करेक्ट. एंड सेकेंड दैट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस और इंक्रीज द पॉजिटिविटी. अगर आंसर अच्छा गया, यू फील गुड, ज्यादा बेहतर होगा. अगर 2 3 पॉइंट मिस कर गए, अरे पॉइंट मिस कर गए, वापस थोड़ा क्या क्या पढ़ाई करने का पॉइंट आएगा एंड अगेन यू विल स्टार्ट स्टडिंग. दैट्स आइडिया. करेक्ट. हाँ फिर से, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट इज द की फॉर दिस सब्जेक्ट. In fact, for all subject rather, I would say. Why only this subject? Correct. Anyone else? Come on. View beta. Doing good? Nishi? Bauji? Sir, हाँ जी. sir, can you give the difference point between CPM and PERT, like any 5 to 6, so that if it is asked, we can Have write in we it? shared those slides or we didn't? No, sir.
अरे यार, मैं अभी शेयर कर सकते हैं? कैन आई शेयर इट नाउ? Yes, sir. यस सर, एक मिनट रुको, चालू रखना बच्चे। But CPM was in 13th chapter, I suppose. Correct, no? Third chapter, correct? Yes. क्या है यार, मेरे में तो कुछ भी नहीं। सर फोर्थ So it was चैप्टर। in fourth. तो फिर बस ना, सब लोग गलत गलत काम करवाते हो। 1 मिनट ना बच्चा लोग, ये मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा था रेडी। चालू रखो। पट सीपीएम, पट सीपीएम, पट सीपीएम, पट सीपीएम, पट सीपीएम, यस। हाँ बेटा। शेयर हो रहा है बच्चा लोग? Yes, sir. हेलो। हाँ, सी दिस। अगर मुझे ये शेयर करना है तो ये सारी चीजें मेगा मैडम के पास है ऑलरेडी, आई हैव गिवन। आपने उनसे लेनी है डायरेक्टली। हाँ, शुरू करें। POD इज इवेंट ओरिएंटेड, CPM इज व्हाट? एक्टिविटी ओरिएंटेड। बराबर है? इवोल्यूशन, इट इवॉल्व एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। POT इज बेस्ड ऑन, जैसे ये कोरोना की वैक्सीन ढूंढनी है, तो ये क्या हो गया? दैट इज डेवलपमेंट। ये क्या हो गया? समथिंग जिसका एंड रिजल्ट मालूम नहीं है। आई कैन अचीव इन दिस पर्टिकुलर सेशन, और व्हाट आई डोंट नो व्हेन आई कैन अचीव व्हाट आई वांट टू अचीव। राइट? तो ये पार्ट हो गया। CPM क्या है? उसे पता है यही करना है, कैसे करना है। राइट? इसीलिए कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले पता होता है ना, मॉडल क्या है, एरिया क्या है, शेप क्या होगा, कैसे करेंगे। करेक्ट? जा रहा है? Yes, सो गया? sir. हाँ, समझो। बराबर है? तो ये जो क्या था, CPM है, ये डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटी है। पता है ये करना है और ये कर रहे हैं। पॉट क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। पॉट क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। बराबर है? सिंपल। अप्रोप्रिएट फॉर व्हाट? हाई प्रिसीजन टाइम एस्टिमेट। एंड CPM इज व्हाट? रीजनेबल। हाँ, इसमें क्या होता है? सी सेकंड पॉइंट, पॉट में मैनेजमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज। मुझे पता ही नहीं कल क्या होगा ना। सिंपल। एंड व्हाट? CPM इज व्हाट? प्रोडक्टिबल एक्टिविटीज। समझो कि हम मेट्रो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, मुझे मालूम है। बराबर है? रिवर्स, मैं कोई नया मॉडल बना रहा हूँ, जैसे मैं क्या कोई इंजन का मॉडल बना रहा हूँ, तो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा मुझे मालूम ही नहीं है। हाँ, बट अगर मैं कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसका उसका क्या डिजाइन पता है, उसका क्या लेआउट पता है, उसमें क्या यूज करेंगे ये पता है, ये कब तक बन जाएगा ये पता है, उसमें कितना पैसा लगेगा ये पता है। तो CPM इज ऑलवेज फॉर प्रिडिक्टेबल रिपीटेटिव एक्टिविटी, इन पॉट इज ऑलवेज फॉर नॉन रिपीटेटिव मॉडल। इसलिए कहते हैं रिसर्च के लिए पॉट मॉडल यूज होता है। बराबर है? नॉन रिपीटेटिव एक्टिविटी। सिंपल है। करेक्ट? अज्यूम करो, ठीक है, कि इफ मी कंपेयर मी विथ माय बेटर हाफ, वेरी स्टूपिड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, राइट? व्हेन शी कुक्स, शी इज डैम कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज उन्होंने ये सारी एक्टिविटी कर ली होगी। क्या ज्यादा हो सकता है, क्या कम हो सकता है, आग लग सकती है, नहीं लग सकती है, वो जब वो क्या डालते हैं ऊपर, तड़का, तब वो झूम करके होता है ना, वो सेम चीज मुझे नहीं पता होगी। बराबर है? सिंपल। पॉट इज टेक्निकली फॉर नॉन रिपीटेटिव। अब कोरोना की वैक्सीन वापस बनाने की जरूरत नहीं है ना। करेक्ट? सिंपल। या तो नेचर ऑफ जॉब नॉन रिपीटेटिव, इसमें रिपीटेटिव, दैट साइड। सिंपल। क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज होती है जब मुझे पता ही नहीं है व्हाट एम आई डूइंग, इसका रिजल्ट क्या होगा, एंड देन मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। राइट? इट्स ऑल प्रोबेबिलिटी। तो मेरे पास प्री डिफाइंड पाथद नहीं होगा। देर इज नथिंग लाइक क्रिटिकल एक्टिविटी, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। बट मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट में ये करना है, अब ये करना है, अब इसको ऐड करना है, इतने पैसे लाने हैं, इतना एडजस्टमेंट करना है, तो देन व्हाट? मेरे पास क्रिटिकल एक्टिविटी होती है। इसीलिए CPM का नाम ही क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड। गया? सो गए? Yes, sir. यस। अभी हो। इसीलिए इसे सूटेबल क्या है? दिस इज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड दिस इज फॉर नॉन रिसर्च। मतलब
रेडी टू, मतलब कॉमन एक्टिविटीज। सुन रहे हैं कोई? सुन, छोड़ो, यस समझ सर। रहे हैं कोई? हाँ, समझ रहे हैं। अभी अभी क्या करें? चलो चलो, नेक्स्ट कोई पूछो। आइला। सर एक बार बेंचमार्किंग का जो तीन है ना, वो स्ट्रेटेजिक, प्रोसेस एंड वो। मैं बेंचमार्किंग पढ़ा देता हूँ, एक मिनट रुको, मुझे वापस बेंचमार्किंग जाना पड़ेगा। वेट वेट, बेंचमार्किंग इज लास्ट चैप्टर, राइट? करेक्ट? कि उसके पहले? यस। नहीं, लास्ट चैप्टर। ये शेयरिंग चालू है ना? यस यस सर। सर। बढ़िया है। यहाँ बेंचमार्किंग के तीन प्रोसेस। बाबूजी ये बोल रहे हैं ना? यस हेलो। सर, बेंचमार्किंग के तीन प्रोसेस। हाँ, यही है, एकदम सिंपल। सी, पहले चार्ट समझ लो, अंडरस्टैंड द चार्ट। इसको मैं थोड़े बंद कर देते हैं। हाँ, अंडरस्टैंड दिस। ये तीन अप्रोच है: स्ट्रैटेजिक, परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस। आई थिंक स्क्रीन पे दिख रहा है ये, एवरीवन? यस यस। सर। अब अंडरस्टैंड दिस, बेंचमार्किंग के तीन प्रोसेस: स्ट्रैटेजिक, परफॉर्मेंस बेंचमार्क एंड प्रोसेस बेंचमार्क। और ये तीनों को, टू अचीव दिस थ्री प्रोसेसेस, ये नीचे वाले उसके अप्रोच है। बराबर है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, ध्रुव सर। यस सर, समझ रहे हैं। Yes. हाँ, अभी ध्यान से रूटीन से शुरू करते हैं। फर्स्ट अप्रोच, स्ट्रैटेजिक बेंचमार्क। This type of benchmarking is used to identify the best way to compete in the market. Best way to compete. In this type of benchmarking, the companies identify the winning strategy, sometimes outside the boundaries of their own industry, used by successful companies. मतलब सिंपल, आप लोगों ने जैक मा का नाम सुना है? यस समहा। सर। हाँ, क्या कंपनी का नाम क्या था, अगर नाम सुना है तो? अलीबाबा। बहुत बढ़िया। समहाउ लास्ट अराउंड 5-7 years, he is nowhere in anywhere, in fact. And I don't know what is the reason. I know the reason, but officially ये सब बातें शायद डिस्कस नहीं हो सकती। बट फॉरगेट इट। जैक मा ने जो स्ट्रैटेजी चाइना में अलीबाबा के लिए लॉन्च की थी, सिमिलर स्ट्रैटेजी मुकेश सर ने अपने क्या मोबाइल के लिए क्या यूज की, जियो के लिए। दैट मीन्स कोई दूसरी इंडस्ट्री में किसी ने कोई टारगेट अचीव किया है, बाय अचीविंग दैट पर्टिकुलर वुड एक्टिविटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, हम वो सेम स्ट्रेटजी, इवन इफ इट इज नॉट फ्रॉम अवर इंडस्ट्री, वी अप्लाई इनटू अवर इंडस्ट्री। सी, कॉन्सेप्ट तो कहीं में भी अप्लाई कर सकते हो ना। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट आप जनरली क्या एप्लीकेबल, करेक्ट? तो मैं यहां भी अप्लाई कर सकता हूं, मैं वहां भी अप्लाई कर सकता हूं। तो किसी और इंडस्ट्री में किसी कंपनी ने ये पर्टिकुलर क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करके अपनी अपनी क्या अपनी सक्सेस रेशियो बढ़ा दी थी, हम उसी कॉन्सेप्ट को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं और अपना क्या लेवल बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसे स्ट्रैटेजिक बेंचमार्क कहेंगे। यस सर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। हाँ, अभी अभी वो कॉन्सेप्ट भी क्या तो बता देता हूँ। जैक मा ने पहले क्या किया था? ठीक है, ही स्टार्टेड ऑफरिंग थिंग्स थ्रू alibaba.com इन अ मोस्ट चीपेस्ट मैनर। कहते हैं कंसिस्टेंट पहले 8 साल, ये एक केस स्टडी में रीड किया था इसीलिए याद है। कंसिस्टेंट पहले 8 साल उनको लॉस हो रहा था, कंसिस्टेंट लॉस। ही वॉज कंसिस्टेंटली बर्निंग द मनी। हाँ, यहां से फंडिंग लेके आए, यहां से फंडिंग लेके आए, बट कंसिस्टेंट चालू था। एंड ऑल ऑफ अ सडन क्या उन्होंने क्या किया था, ऐसा कहते हैं कि ही रेज्ड एवरी प्रोडक्ट कॉस्टिंग द प्राइस बाय 1 rupee। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड ही स्टार्टेड क्या मिंटिंग मनी। विद इन अ ईयर और टू ही वाज द रिचेस्ट मैन ऑफ चाइना। अब ये सेम स्ट्रैटेजी मुकेश सर ने अप्लाई की, याद है आपको? जब उन्होंने जियो एज ए नेटवर्क चालू किया था, तब पहले 3 महीना फ्री, एंड व्हाट डाउनलोड वट एवर लेवल ऑफ क्या, वट एवर जीबी यू वांट, आपको इतना जीबी फ्री। एंड लोग पागल हो गए थे, आप लोग भी हुए होंगे, करेक्ट? क्या, फ्री कार्ड, फ्री कार्ड, फ्री कार्ड। एंड पहला 3 महीना फ्री, पागल हो गए लोग। दूसरा 3 महीना फ्री दिया, ठीक है, पीपल पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, पहले 3 महीना दिया तब लोग सोचते थे कि ये क्या फ्री दिया है, वो तो अभी देगा, बाद में थोड़ी देगा। बराबर है? नेक्स्ट 3 महीना फ्री दिया। उसके बाद दूसरे कॉम्पिटिटर ने उनकी कंप्लेंट की कि ये फ्री पे फ्री देते जाएंगे, इनके पास पैसे है तो हम तो खत्म हो जाएंगे, हम तो खत्म हो जाएंगे, राइट? बट देन क्या हो गया?
ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड चार्जिंग, एंड व्हाट, ही स्टिल डूइंग इट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। उन्होंने कोई हाई फंडा चार्ज भी नहीं किया, बट सोचो, धन 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 धन, लाखों करोड़ों कस्टमर्स हो गए, एंड ही स्टार्टेड मिंटिंग इट। मतलब जैक मा की जो सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी थी, हमने यहाँ पे अप्लाई की। आपके एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ से बताऊं तो, आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई ऐसा बंदा था जो बहुत सिंसियर था, आप जैसा था तो सिंसियर नहीं हो सकता, फॉरगेट इट, सॉरी। हाँ, कोई ऐसा था जो जो कुछ प्रॉपर रिसर्च या स्टडी करके पास हो गया, you are studying the same subject or what, same, you are in the same field, तो what you do, आप उसकी स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। हाँ, बट अगर आप सेम फील्ड में है तो स्ट्रेटेजिक बेंचमार्क नहीं हुआ। अभी आपका कोई दोस्त सीए कर रहा था, और सीए करते करते क्या, उसने कोई अपनी क्या पढ़ाई की तरीका ढूंढा था, वो पढ़ाई का तरीका यू हैव अप्लाइड इनटू योर सीएस, तो सीए अलग, सीएस अलग, तो उनकी मेथड से आपने पढ़ाई की, एंड व्हाट कैन यू क्लियर, दैट इज स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। बात समझ में आई? यस सर। परफॉर्मेंस बेंचमार्क एकदम सिंपल, हाउ स्ट्रॉन्ग अ कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विस आर व्हेन कंपेयर्ड टू कंपटीशन, सिंपल, व्हेन कंपेयर्ड टू अदर कॉम्पिटिटर्स, व्हाट इज माय लेवल, हाउ माय प्रोडक्ट इज बेटर। मैं बोलता हूँ हाउ माय प्रोडक्ट इज बेटर, एकदम घटिया एग्जांपल देता हूँ, बॉर्नविटा और कॉम्प्लान। ध्यान से, जब बॉर्नविटा की बात करते हैं तब टेस्ट समझ में आता है, बराबर है, बट कॉम्प्लान की बात करते हैं तब हाइट बढ़ने की बात समझ में आती है। टेस्ट बकवास था। आप कॉम्प्लान समझते हैं? कॉम्प्लान फूड सप्लीमेंट, बच्चों के लिए, याद है 23 वाइटल न्यूट्रिएंट्स, कोई जिंदा है? यस सर। हाँ, मतलब दोनों चीज सेम कर रहे हैं, इट्स अ न्यूट्रिशन, मतलब क्या, इट्स अ फूड सप्लीमेंट, बराबर, बच्चों के लिए, बट बॉर्नविटा है तो सब कुछ है और टेस्ट ऑसम, बराबर है। इन कॉम्प्लान क्या भाई, हमारा टेस्ट इतना ऑसम नहीं है, बट क्या हम हाइट बढ़ाते हैं। हाँ, ये मेंटालिटी घुस गई थी लोगों की, तो परफॉर्मेंस बेंचमार्क, बात समझ में आई? ध्यान से, सिंपल, दैट्स आइडिया, दैट इज अ आइडिया, सिंपल। कितनी सारी फेयरनेस क्रीम थी, बट इंडिया में क्या चलता था, फेयर एंड लवली। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो दैट इज परफॉर्मेंस बेंचमार्क। जब कंपटीशन की बात करें तो आपका प्रोडक्ट कैसे बेहतर है, सर्विस में, क्वालिटी में, फीचर्स में, प्राइस में, स्पीड में, रिलायबिलिटी में, डिजाइन में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। थर्ड वन इज व्हाट, प्रोसेस बेंचमार्किंग। हाँ, प्रोसेस मतलब you need to look at other companies that engage in similar activities, similar activities, वो जो करते हैं, समझो मैं प्रोडक्शन करने के लिए 3 प्रोसेस यूज करता हूं, और दूसरे भी क्या 3 प्रोसेस यूज करते हैं, बट उनके प्रोसेस की कॉस्टिंग क्वालिटी मुझसे क्या ज्यादा बेहतर है, तो मैं ऐसे ऐसे क्या करूं जिससे मेरी भी क्वालिटी सिमिलर हो, या तो मेरी प्रोसेस की कॉस्टिंग कम हो, तो प्रोसेस बेंचमार्क। जैसे जैसे आप लोग करते हैं ना, कि कोई स्टूडेंट अगर क्या, दो लोग साथ में पढ़ रहे, दो दोस्त, तो नॉर्मली करते हैं कि तेरे 1 घंटे में कितने पेज हुए भाई, और मेरे 10 पेज हुए, और मेरे तो 6 ही पेज हुए, तो दोनों ने 1 घंटा पढ़ाई किया, बराबर, बट इसके 10 पेज हुए, उसके 6 पेज हुए, फिर हम अपने आप को बोल देंगे मैं ज्यादा क्वालिटेटिव पढ़ता हूँ, मुझे ज्यादा याद रहता है, मैं ज्यादा समझता हूँ, इसलिए मेरे कम होते हैं, उसको याद नहीं रहता। ये सवाल नहीं है, सवाल क्या है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो एक ये लेवल तक पहुंचता है तो दूसरा ये लेवल तक पहुंचता है, राइट? तो जो समझो जिसका लेवल ज्यादा है, जिसका कम है, तो ये जो कम वाला है उसे रेस करके पार वहां तक ले जाना, इट्स अ बेंचमार्क इंप्रूवमेंट। सी, बेंचमार्किंग टेक्निक्स आर ऑलवेज इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, राइट? हमसे जो बेहतर है हम उसको फॉलो करें, दैट इज द आइडिया, दैट इज द आइडिया, दैट इज व्हाट बेंचमार्किंग टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत क्या इंपॉर्टेंट, जा रहे हैं? यस सर। बाबूजी समझा ये? नहीं समझा, सॉरी। यस सर, समझा। अच्छा है, ये इसको अगर ये करना है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर इसको ये करना है, ये मतलब, हाँ इधर है स्टॉप। अरे लोटे सर भी आए हैं, बोलिए सर, एनीवन एल्स? अरे कितने, इस आयो में कौन है? गुप्ता जी, कैसे हैं आप? वी बेटा, राइटिंग प्रैक्टिस चालू किया? Yes, sir. बढ़िया है, कोई तकलीफ?
सर थोड़ा जो केस बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं उसको अटेम्प्ट करने में थोड़ा होता है। हाँ, क्या दिक्कत क्या आ रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? लाइक हाउ टू स्टार्ट विथ एंड हाउ टू कंक्लूड। सबसे आसान, फर्स्ट राइट अबाउट द कॉन्सेप्ट they are asking or they are discussing in the case study. समझा? यस। हाँ, सेकेंड, discuss that concept with the case study. In the above question or in the above case study, they are what? Simple. Mr. Mahendra talk about this thing, this thing, this thing, that thing. बराबर है? In third paragraph, easiest, the conclusion. हाँ, conclusion has to be clear. It should not be dicey. It should not be dicey. बराबर है? ये सबसे आसान तरीका है. फर्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. सेकेंड पैराग्राफ डिटेल डिस्कशन करो कॉन्सेप्ट का केस स्टडी के फैक्ट के साथ. एंड लास्ट पैराग्राफ कंक्लूडेड. हाँ, अगेन आई एम सेइंग केस स्टडी लिखना पड़ेगा. यू टू हैव राइटिंग प्रैक्टिस और ओपन माइंड से लिखना. वेनेवर सी, दिक्कत क्या करते हैं बच्चे जब पहली बार कुछ लिखते हैं ना, तो दे एक्सपेक्ट सो मेनी थिंग फ्रॉम देमसेल्व्स. विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन स्टार्ट राइटिंग इट, स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट. गया है? यस। हाँ, ये दिस इज नॉट ओनली फॉर यू, दिस इज फॉर एवरीवन. हाँ, सब सो गए हैं? हाँ, तन्मय सर, निश्चय, ऋषिका बेटा, दिस इज फॉर एवरीवन. है? कोई जाग रहा है? गुप्ता यस जी, सर। ये जियोमी जियोमी कौन है भाई? जियोमी कौन है? भट्ट सर? यस सर। हाँ, ये कोई कोई बाहर वाला आ गया है. आई एम जस्ट किडिंग, ध्यान से. हाँ, बट देन अंडरस्टैंड द पॉइंट. माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर विद यू ऑल इज के आराम से लिखो. मतलब एक बार लिखने से, सी मैं फिर से बार बार कहता हूँ, रिपीटेशन इज अ की टू सक्सेस. हाँ, डोंट राइट सेम केस स्टडी एवरी टाइम. हाँ, यू विल बी एक्सपर्ट, बट देन वो एक केस स्टडी नहीं पूछेंगे. राइट केस स्टडी सो मेनी टाइम्स. देखिए, सिंपल, एक एक केस स्टडी दिन की कर सकते हो आराम से बच्चे लोग. ओपन माइंड से पढ़ना. वो क्लोज लूप में पढ़ते हैं ना बच्चे. व्हाट इज क्लोज लूप? क्लोज लूप क्या होता है? देखिए, ऐसे ही होता है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़, बट इतना पढ़ना है, बट समझना कितना है? हाउ मच, हाउ मेनी, व्हाट थिंग्स आई नीड टू अंडरस्टैंड, हाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड. ऑल दैट स्टफ नीड्स टू बी अंडरस्टूड. तो आराम से पढ़ना. ध्यान से, आराम से मतलब टाइम नहीं है. इट्स नॉट आराम दैट वे, मेंटल आराम. चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट आउट प्लीज. सर हम्म. सिग्मा पढ़ाओ ना एक बार, मतलब एक बार ब्रशअप कराओ ना। हाँ, ब्रशअप करा सुबह सुबह, यही काम बाकी रह गया मुझे. ब्रशअप, एक मिनट रुको, ब्रशअप करते हैं. सिक्स सिग्मा, टूटे गिला रे बाबा, इसमें नहीं है ये, इसको ऐसे रहने देता हूँ. ये रहा. एक मिनट, हाँ, चलो. हाँ, सिक्स सिग्मा एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट. ध्यान से, विल ब्रश थ्रू. बराबर है? अंडरस्टैंड दिस. सिक्स सिग्मा इज अ क्वालिटी improvement technique. Understand this. In last chapter, whatever we are doing is what we are trying and going beyond the edge. Edge मतलब अब cutthroat competition है. Minute improvement in the quality will give you major market share. Correct? दैट्स द रीजन ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स को हम क्या सब जगह इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. इन सिक्स सिग्मा अगेन इट्स फंडामेंटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. फंडामेंटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सिंपल. ये सब ठीक है, बट देन क्या कहते हैं, सिक्स सिग्मा इज अ डिसिप्लिन, डेटा बेस्ड. बराबर है? क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम. ये मोटरोला ने 1980s में सिक्स सिग्मा क्या लॉन्च किया था अपने पर्सनलाइज उसके लिए, ये ठीक है. अभी ये सब ठीक है. सिक्स सिग्मा, अब ध्यान से. इट्स अ बिजनेस स्ट्रैटेजी. Under this methodology, the business can strategize its plan of actions and drive revenue increase, cost reduction, process improvement in all parts of organization. All parts of organization. Understand this. Six Sigma, it's a statistical value. याद है अपनी बात हुई थी? सिक्स सिग्मा की स्टैटिस्टिकल वैल्यू देखेंगे तो इट इज 99.9996666%. गया है? यस। हाँ, अगर अगर ये समझो तो मैंने एक चार्ट दिखाया था, अगर आपको याद है. हाँ, ये वाला चार्ट.
ये याद है आप लोगों को? अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, हाँ, ये देखो, द सिग्मा वैल्यू ऑफ 2 is 3,08,770 डिफेक्ट्स पर मिलियन ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हो गया? मेरा रिजल्ट आ रहा है 69.10000%। नाउ एवरी टाइम मतलब सी व्हेन आई स्टार्ट समथिंग, जरूरत नहीं है कि मैं पहली बार में सक्सेसफुल हो जाऊं, बराबर है? सी ये लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरगेट बट इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट, टेक्निकली देखो, व्हेन आई स्टार्टेड इंप्रूविंग, सो मेरा लेवल ऐसा था कि भाई 69% रिजल्ट अच्छा आ रहा था, एंड बैलेंस 31% क्या सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट? मैंने सेकेंड अटेम्प्ट किया उसका, तो मेरी मिस्टेक रिड्यूस हुई। My mistake got reduced from 3,08,000 and what 770 to only 66,811 मीन्स अब मेरा सक्सेस रेशियो क्या आ रहा है? 93.33%। मैंने वापस एक बार क्या इसको क्या अटेम्प्ट किया, अगेन मेरी एफिशिएंसी बढ़ी और क्या मिस्टेक्स कम हुई, रिजल्ट क्या आया? 99.38%। और एक बार कोशिश की, सिग्मा 5, तो मिस्टेक्स क्या हो गई? 233 हो गई। मतलब पहले 1 मिलियन 10 लाख अटेम्प्ट में 3,08,000 मिस्टेक होती थी। फिफ्थ सिग्मा पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? 233। मतलब सोचो, मिस्टेक्स कम होना मींस एफिशिएंसी बढ़ना। यू आर गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? वापस हो गए? स्क्रीन तो दिख नहीं रहा था। वो सच में? यस सर। अरे पहले बताते यार, इतना काम करवाने के बाद बोल दो स्क्रीन नहीं दिख रहा। रुको, ये देखो मैंने क्या क्या कर दिया आप लोगों के लिए। दिख रहा है अभी? हाँ। यस सर। ये मैंने दिखे, बट ये समझ में आ रहा है? दिख रहा है स्क्रीन पे? वापस करें? वापस करते हैं, एक मिनट रुको, हाँ, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ चल, लेट्स डू इट वन मोर टाइम। अभी स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस हाँ, हाँ, मतलब ये ऐसा है, 2 सिग्मा से 3 सिग्मा, 3 से 4 सिग्मा, 4 से 5 सिग्मा, 5 से 6। बट अब पॉइंट देखो यहाँ पे ध्यान से, 2 सिग्मा की स्टेटिस्टिकल वैल्यू क्या है? 69%। 3 सिग्मा की स्टेटिस्टिकल वैल्यू क्या है? 93%। सेम 6 सिग्मा की स्टेटिस्टिकल वैल्यू क्या है? 99.99966, बराबर? मतलब दिस परसेंटेज इज मोस्ट नियरेस्ट टू व्हाट? 100%। ये बात समझ में आई सबको? यस। यस। सो व्हेन आई स्टार्ट समथिंग, फिर से एक बार सब कुछ रिमूव कर देते, व्हेन आई स्टार्ट समथिंग ध्यान से न्यू, बराबर, तो गलतियां होंगी। डू यू अग्री? हाँ, गलतियां करेंगे ना, हम इंसान है, करेक्ट? थोड़ी भगवान है, गलतियां करेंगे, दिक्कत वो नहीं है। बट जब मैंने पहली बार कोशिश की, तो ये है डिफेक्ट पर मिलियन ऑब्जर्वेशन। तो जब मैंने 2 सिग्मा, मैंने पहली बार कोई काम किया, तो मेरे डिफेक्ट के चांसेस इतने हो सकते हैं, क्यों? मेरा एफिशिएंसी रेशियो ये है। बट सेम चीज जब मैंने वही चीज को वापस रिपीट किया, रिपीटेशन इज अ की टू सक्सेस, बराबर, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई 93%, 93.33। मेरी डिफेक्ट रेशियो कम हो गई क्या? 3,08,000 से 66,000। हाँ, मैंने वापस वो चीज क्या रिपीट की, बराबर, तो क्या इसका इसकी सिग्मा वैल्यू क्या है? 99.38, करेक्ट? तो जो 66,000 थी वो 6,200 पे पहुंच गई। सेम फिफ्थ, देन सिक्स। जब मैं सिक्स अटेम्प्ट करता हूं, ये अटेम्प्ट नहीं है, जब अटेम्प्ट करते करते मेरी एफिशिएंसी 99.99966 लेवल पे पहुंच जाती है, तब मेरी डिफेक्ट क्या है? सिर्फ 3.44 पर मिलियन। मतलब 10,000 प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें सिर्फ 3 या 3.5 प्रोडक्ट में डिफेक्ट होगी, दूसरों में नहीं होगी। गया?
Yes, sir. एवरीवन, ये जो 6 सिग्मा है ये स्टैटिस्टिकल वैल्यू है, और ये वैल्यू कौन सी है? 99.999%। तुसी जाग रहे हो? Yes. किसी को कुछ बाई चांस समझ में आ रहा है? पहला कोई आवाज ही नहीं आती। बराबर है। फिर तो 6 सिग्मा गोल है, स्टैटिस्टिकल मेजर है, वो सब चालू है, रोबस्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथोडोलॉजी है। जब तक टारगेट अचीव नहीं होता तब तक छोड़ना नहीं है। हाँ, इसमें इसमें हम क्या क्या सिस्टम ले सकते हैं? साइकिल टाइम को कम करना है। साइकिल टाइम समझते हो क्या है? व्हाट इज साइकिल टाइम? एनीवन अंडरस्टैंड साइकिल टाइम? अज्यूम ये वो पावर ब्रेक है, इसे क्या कहते हैं? पावर बैंक। बराबर है। जब पहली एक बनाता हूं, ये इफ आई एम प्रोड्यूसिंग वन, एक पावर बैंक, तो मुझे ये बनाने में, पूरा प्रोडक्ट बनाने में समझो 40 मिनट लगते हैं, एक प्रोडक्ट। दूसरी कंपनी है, अज्यूम चाइनीज है, वो भी सेम चीज बनाती है, बट वो ये सेम चीज 24 मिनट में बनाती है। दैट मीन्स मेरे में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। डू यू अग्री? तो जो 40 मिनट्स है, हाउ कैन आई रिड्यूस इट टू 24? इसके लिए 6 सिग्मा यूज होता है। कोई सुन रहे हैं? Yes, sir. हाँ, मतलब स्क्रैप कम करने के लिए 6 सिग्मा यूज होता है। मतलब सी, फिर से, यू नीड टू सी द थिंग यू यू अचीव वट एवर यू आर सपोज टू अचीव। बराबर है। चल, नेक्स्ट। एनीवन? आपका जो वो टेक्निक वाला चैप्टर है ना, स्वॉट, टाउज, जी मैट्रिक्स, याद है? Yes. उसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज वे प्रैक्टिकल। हाँ, विजन मिशन के ऊपर एक क्वेश्चन होगा फॉर श्योर। ठीक है, ऐसे मुझे इंस्टीट्यूट से टिप नहीं आते, ये इतने साल का एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर से बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल। दूसरे दूसरे सारे क्वेश्चन उस पे आ सकते हैं। कैसे? सी, पूछने को तो ये कहीं से भी पूछ सकते हैं, देर इज नो स्टैंडर्ड क्या सिलेबस। भाई ये जो आपके पास 6 चैप्टर्स है, दे कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी क्वेश्चन पूछने दो, कॉन्सेप्ट सेम मत रहता है। जैसे आई ऑलवेज से, कोई भी केस स्टडी पूछे, अब केस स्टडी में मैं एबीसी नाम लिखूं या क्या XYZ लिखूं? करेक्ट। कॉन्सेप्ट बेस्ड केस स्टडी होगी ना। जैसे कॉस्ट लीडरशिप की क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो XYZ करो, एबीसी को, राम कुमार को, श्याम कुमार को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा फोकस केस स्टडी पे नहीं है, मेरा फोकस केस स्टडी में पूछे हुए कॉन्सेप्ट से है। बच्चे क्या करते हैं, नाम में उलझ जाते हैं। मिस्टर राम कुमार एंड his partner Mr. Shyam Kumar, they did business and they appointed Mr. क्या कृष्णा, and what Krishna has got assistant name what क्या, अरे 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 कृष्णा राम है, उसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है। बराबर है। बराबर है। नाम में उलझोगे तो इतने कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो था ना, वो डायलॉग है ना, कहना क्या चाहते हो, वो 3 इडियट वाला फंडा होगा। नाम में जाना ही नहीं है, फोकस का कौन से टॉपिक पे बात कर रहे भाई। हाँ, अब मुकेश अंबानी भी सेम टॉपिक पे बात कर सकते हैं, और क्या अभिषेक सर भी सेम टॉपिक पे बात कर सकते हैं ना, कॉन्सेप्ट दोनों के लिए सेम है मैनेजमेंट का। हाँ, एक का स्केल बहुत ज्यादा है, एक का स्केल बहुत क्या, नॉर्मल है। दैट इज व्हाट द आइडिया, कंपेरेटिवली। जिंदा है कोई? Yes. चलिए आगे बढ़िए। गुप्ता जी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, मतलब गुप्ता जी को पूरा ऐसे में आता है। गुप्ता जी, क्या हम सच कह रहे हैं? अच्छा, गुप्ता जी कह रहे हैं हाँ हम सच कह रहे हैं, वेरी गुड। बच्चे लोग ढंग से पढ़ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप लोगों को नहीं आ सकता है। राइट। मैंने आप लोगों को तो पर्सनली पढ़ा है, व्यू को छोड़ के। बाकी सब राक्षस तो सामने बैठते थे ऐसे। व्हाट आई मीन इज, ठीक है, हम सब कुछ कर सकते हैं, 1 महीना और बाकी है। वी 1 मंथ इन हैंड। राइट। मैं ऑलवेज लोगों को बोलता हूँ, गालियां भी खाता हूँ, क्योंकि ये टीचरों का काम होता है ना। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि हमारे पास कोई काम ना करने के लिए 550 एक्सक्यूजेस होते हैं, करने के लिए क्या, एक ही चाहिए, सिंपल। अगर मुझे हेल्दी होना है तो मुझे एक्सरसाइज करनी है, वॉक करने जाना है, स्विमिंग करना है, जिम जाना है, वॉट एवर, राइट।
तो वो नहीं करने के लिए मेरे पास 550 है, बहुत काम है, मैं थक जाता हूं, मेरे पास अब क्या टाइम नहीं है। बट अगर करना है तो फिर वो एक अच्छी चीज है, मुझे हेल्दी होना है, आई नीड टू डू इट, फिर कहीं से भी टाइम निकल जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेम वे, अगर मुझे पास होना है, फोकस यह है, मुझे क्या ढंग से रैंक ला के क्या पास होना है, तो दुनियादारी सब छोड़ दो, लग जाओ काम पे। और आप लोग करते ही होंगे। ठीक है, स्टिल आई वांट यू टू पुश इट मोर। एक महीना बाकी है, इट्स जस्ट 1 मंथ पेंडिंग। समझ रहे हो? ये वो चक दे पिक्चर का था ना, ये लास्ट 75 मिनट्स, 75 थी ना, 70 मिनट, सॉरी 75, 5 एक्स्ट्रा हो गए, ये लास्ट 70 मिनट। ये सिंपल, फोकस्ड रहो, फोकस्ड रहो, राइट डाउन क्या करना है, कैसे करना है, कहां से करेंगे, खत्म। हाँ, अगर कोई सब्जेक्ट में परेशानी हो रही है तो चेंज द सब्जेक्ट रादर देन टेकिंग अ ब्रेक बाय व्हाट, वॉचिंग टेलीविजन, कॉलिंग फ्रेंड्स, ये सब मत करो। नो नो, डोंट कॉल फ्रेंड्स। क्यों? खुद की पढ़ाई खराब कर रहे हो, उनकी पढ़ाई खराब कर रहे हो। आई होप यू गेट द पॉइंट। कोई जिंदा है? हाँ, दिन में एक टाइम फिक्स रखो जिसमें दोस्तों से बात कर सको, डाउट डिस्कस कर सको। कीप दैट पर्टिकुलर टाइम फिक्स। भाई भाई, 6:30 बजे 7 बजे सब फोन करेंगे एक दूसरे के साथ, कॉन्फ्रेंस कॉल में रहेंगे, बात करेंगे कॉन्सेप्ट में क्या नहीं है, समझा नहीं समझा, तुझे समझा मुझे समझा, तेरा स्टेटस क्या है मेरा स्टेटस क्या है, ये कंपेयर करेंगे। ये सिंपल, ये 15-20 मिनट का कॉल रखो। वो आपको खुश भी करेगा, इट विल रिज्यूनवेट, बराबर। बट सी द थिंग यू आर स्टडिंग। हाँ, और ये एक महीना हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना, बराबर है। ये रिवीजन में नहीं आता है, बट यार बच्चे तो मेरे ही है एट द एंड ऑफ द डे। कमान, और कोई क्वेश्चन? निशी, चल मारो दिख रहो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस, वेट। हाँ, अगर एडीएल मैट्रिक्स की बात करें तो आर्थर डी लिटिल, नाम सुना है? एडीएल मतलब आर्थर डी लिटिल, और ये किसके ऊपर बेस्ड है अगर याद है तो हमने कहा था, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। किसी को याद होगा तो, बराबर है। ये एडीएल मैट्रिक्स है। हाँ रुको, शेयर करना पड़ेगा ना बच्चा लोग, 1 मिनट दीजिए प्लीज। मैं तो पूरा समझा दूंगा और फिर शेयर नहीं होगा। हाँ, चल एडीएल की बात करते हैं। एडीएल मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट, इट क्या फुल फॉर्म क्या है? आर्थर डी लिटिल। ये ठीक है, इसकी ऊपर बात नहीं करते, बट इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बराबर। अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करें तो ये ड्राइंग किया था, याद है? ऑन वर्टिकल एक्सिस व्हाट वी हैव व्हाट, सेल्स। सेल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या है? टाइम है। ठीक है, सेल्स ऑलवेज जीरो से, मतलब एकदम मिनिमल से शुरू होती है, अगर आप लोग देखेंगे तो। जब मैं कुछ नई कोशिश करता हूँ आगे बढ़ने की तो सेल्स क्या, मिनिमल से, या तो जीरो से, यहाँ से शुरू होगी, बराबर, धीरे धीरे। बट सेल्स, मेरे जितने भी एफर्ट्स है वो पहले वाले स्टेज में कुछ भी नहीं दिखेंगे। यहाँ पे सेल्स के इफेक्ट नहीं दिखेंगे। हाँ, एफर्ट्स हो रही है, बट सेल इतना ज्यादा बढ़ता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोडक्शन स्टेज है, प्रोडक्ट मार्केट में जस्ट लॉन्च किया है, करेक्ट। बट यहाँ जितनी भी मेहनत की है उसके इफेक्ट दिखेंगे कहाँ पे? ये स्टेज पे। इसे कहते हैं ग्रोथ स्टेज, इसे कहते हैं ग्रोथ से, अंडरस्टैंड दिस। मतलब यहाँ की मेहनत, ये जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 की जो मेहनत है वो क्या रंग लाती है पार्ट 2 में। अगर समझते हैं तो, ये दो लिखने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिख रहा हूं, प्लीज अलाउ मी। हाँ, पार्ट 2 में क्या सबसे ज्यादा क्या फायदा होता है, मीन यहाँ पे सेल बढ़ता है, सेल्स इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। फिर क्या होगा, ये स्टेज पे आते हैं तो पूरी दुनिया देखती है कि यार इसका प्रोडक्ट तो बहुत धूम चल रहा है यार, एक्स्ट्रॉर्डनरी सेल कर रहा है ये तो, जानते ये प्रोडक्ट बेस्ट है, ये बेस्ट है, तो फिर क्या, बहुत सारी कंपटीशन आना शुरू होती है। तो इसके बाद ध्यान से, ये जब यहाँ पे आते हैं तो क्या हम ग्रोथ, क्या मैच्योरिटी स्टेज पे आ गए, एक लेवल के बाद मेरा सेल्स इससे ज्यादा बढ़ता नहीं है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो गई, इंटेंस हो गई, इस तरह से, बराबर है। इन लास्ट में क्या, डिक्लाइन स्टेज। सो पॉइंट क्या है, दिस डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अभी ध्यान से, एडीएल ने, मतलब सर एडीएल ने क्या किया, इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट को क्या कंपटीशन के साथ कनेक्ट कर दिया। व्यू ध्यान से, कंपटीशन के साथ कनेक्ट किया। मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट है एम्ब्रायनिक स्टेज, ये इंट्रोडक्शन स्टेज है,
दूसरा ग्रोथ, तीसरा मैच्योरिटी, एंड चौथा क्या, एजिंग। तो ये वाला जो पार्ट हो गया, दैट इज योर लाइफ साइकिल, दिस इज योर लाइफ साइकिल। बट इन्होंने इसे क्या किया, आपके मार्केट पोजीशन के साथ इसने कनेक्ट किया, इन्होंने कनेक्ट किया। तो कहते हैं फर्स्ट इज डोमिनेंट स्टेज। अब ध्यान से, माय प्रोडक्ट इज एट डोमिनेंट स्टेज एंड मैंने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, या तो मैं ऐसे कह सकता हूं माय बिजनेस इज एट डोमिनेंट स्टेज और मैंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। मेरी बात समझो, सिंपल है, बराबर है। अब जैसे जैसे कि आप बाबा रामदेव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चलते, टूथपेस्ट में, अब बाबा रामदेव ने नया टूथपेस्ट लॉन्च किया। ऑलरेडी मार्केट में ही इज होल्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, स्ट्रॉन्ग नहीं डोमिनेंट पोजीशन अज्यूम, एंड नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो उनका डायरेक्ट फायदा उनको मिलेगा। क्यों? लोग ब्रांड के ऊपर भरोसा करते हैं और डायरेक्ट क्या इसका फायदा उठाएंगे। करेक्ट। बट रिवर्स करो, मेरा नया बिजनेस है, मैं वीक पोजीशन पे हूं और मैंने मार्केट में क्या प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो जितना फायदा किनको हुआ, रामदेव जी को होगा, उतना फायदा मुझे नहीं होगा, क्योंकि उनकी ब्रांड ऑलरेडी एस्टेब्लिश थी, मेरी ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं है। मतलब वो डोमिनेंट पोजीशन पे थे और प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो सक्सेसफुल हो गए, बराबर। मैं क्या हूं, वीक पोजीशन पे हूं, लोग मुझे जानते ही नहीं है और मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो जो दिक्कतें मुझे आएंगी वो उनको शायद नहीं आएंगी। बराबर, मेरी बात समझ में आ रही है? व्यू तो ने समझा बेटा? यस सर। हाँ, पॉइंट समझ में आ रहा है, सिंपल। मतलब एडीएल मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई। अब कोई पूछे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और एडीएल में फर्क क्या है, बराबर। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट, रादर रिजर्व्ड। एडीएल इज हायर वर्जन ऑफ दैट थिंग बाय कंपेयरिंग लाइफ साइकिल विथ इंडस्ट्री पोजीशन। और ये देख लो आप, पांच चौक मतलब 5 4 20, ये 20 अलग अलग स्ट्रैटेजी है। अज्यूम, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अज्यूम हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, हमारा मार्केट पोजीशन क्या है, स्ट्रांग है, और हमारा जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था वो कौन से, वो ग्रोथ स्टेज पे है, आगे बढ़ रहा है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट पोजीशन स्ट्रांग है, मतलब हमारे पास मार्केटिंग की कैपेबिलिटी, हमारा पैसा ज्यादा बेहतर है, हम रिसर्च अच्छा कर सकते हैं, ये स्ट्रांग पोजीशन है। और जब मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आई नीड टू अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द पोजीशन। इम्प्रूव द पोजीशन था, याद है मैंने वो किया था कॉन्सेप्ट, वो चार वाला। हाँ, मिसलेनियस वाला याद है किसी को? तो लीडर, चैलेंजर, फॉलोअर, मिसलेनियस, यस। याद आया? तो अज्यूम हम क्या, हम समझो चैलेंजर पोजीशन पे है। तो हम चैलेंजर पोजीशन पे है, अपने अपनी पोजीशन मार्केट में स्ट्रांग है और हम ग्रोथ कर रहे हैं, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ध्यान से, हम चैलेंजर पोजीशन से हमारी स्ट्रेंथ को फॉलो करके वी शुड ट्राई एंड बिकम व्हाट, लीडर। वी शुड ट्राई एंड बिकम व्हाट, लीडर। ये मेरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब ये यस। सेम पॉइंट देखो, अब ये सेम पॉइंट देखो, अजो हम टेनेबल में, टेनेबल मतलब काइंड ऑफ वल्नरेबल, बराबर है। हम टेनेबल पोजीशन पे, बट फिर भी हमारा प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, भाई कुछ स्पेसिफिक ढूंढ, कोई सेगमेंट ढूंढ जो तेरा प्रोडक्ट पसंद कर रहा है। यहां पे हम पोजीशन इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, यहां पे हम क्या, स्पेसिफिक सेगमेंट को सर्व करने की बात कर रहे हैं। मतलब जैसे ही तुम्हारी ये क्या मार्केट पोजीशन बदल जाती है और लाइफ स्पेन आप कहाँ पे हो ये बदल जाएगा, ये वाला पार्ट, राइट। आपकी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली चेंज हो जाएगी। आई होप समझता है, व्यू तने समझा दिख रहा हो एवरीवन? यस सर। बच्चे लोग समझ में आ रहे हैं ना? यस सर। बट सर, भाऊजी, यस सर। भाऊजी चले गए। नो सर, समझ रहे हैं। समझ रहे, बढ़िया। कोई डाउट आया तो पूछो प्लीज। आप लोग जानते हैं पापा डिस्टर्ब नहीं होते। कम ऑन, चले, कोई क्वेश्चन नया वाला, एनीवन? सर कैन यू एक्सप्लेन लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी वंस? लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी था कौन से चैप्टर में? चैप्टर 3। कौन बात कर रहा है? सर ध्रुव। अच्छा, ध्रुव बारोट। चैप्टर 3 मैंने ओपन करके रखे हैं, 16 ओपन करके नहीं रखे हैं। एक मिनट, चलो इसको निकाल देते हैं।
चैप्टर 3। अच्छा, वो लास्ट वाला पार्ट था, लॉजिस्टिक्स स्ट्रैटेजी, बराबर ना? यस लॉजिस्ट सर। लास्ट वाला HR आ गया, प्रोडक्शन आ गया। लॉजिस्टिक का सिंपल मीनिंग है ना बट सर, मैं बोलूं, हाउ यू विल ब्रिंग इन द मटेरियल टू योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रॉ मटेरियल। एंड हाउ यू विल बी क्या, how will be what, dispatching your finished good to your customers with the least cost, with the least cost, that is logistic, that is what logistic। अभी कैसे होता है, आई अंडरस्टैंड दिस। अज्यूम मेरा बिजनेस है, ठीक है, आई मेक समथिंग, राइट, अज्यूम मैं ये वॉलेट बनाता हूँ, बराबर है, ये वॉलेट बना देता हूँ, फाइन, बट ये वॉलेट, एक मिनट में शेयर कर लूँ पहले आप लोगों के साथ। हाँ, अज्यूम मैं ये वॉलेट बना लेता हूँ, बट ये वॉलेट मेरे कस्टमर तक पहुंचे कैसे, हाउ दिस विल रीच टू माय कस्टमर, करेक्ट, ये लॉजिस्टिक है। ये बनाने के लिए मेरे पास क्या 10 टाइप के अलग अलग क्या मटेरियल लगते हैं, बराबर, वो मेरे ऑफिस तक, मेरे घर तक आए कैसे, बराबर, मतलब मेरे क्या प्लांट तक आए कैसे। अब याद होगा तो पता है, हमने बहुत सारे फोटोज देखे, ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को अच्छा लोग? यस सर। हाँ, मतलब सिर्फ मुझे फोटो नहीं दिखाने, बट फोटो दिखाना जरूरी बन जाता है, रीजन कि किस तरह से। हाँ, और लॉजिस्टिक इंक्लूड एवरीथिंग, देखो सारे रूट्स आ गए, एयर रूट आ गया, रोडवेज आ गया, रेलवेज आ गया, वाटरवेज आ गया, बराबर है, मेरे कस्टमर तक माल कैसे पहुंचेगा, ये याद है, तो पूरा डिस्कस किया था, याद है? हाँ, बट कहते हैं लॉजिस्टिक इज नॉट कन्फाइंड टू टेक्निकल डिसीजन अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग, इट्स नॉट जस्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग, इट्स मोर देन दैट, इट्स व्हाट मोर देन दैट। और ये ट्राइंगल आपके मॉड्यूल में भी है, आप देखेंगे तो, याद है? यस। अब यहाँ पे शॉर्ट में क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, समझो, ये 3 लेवल है, स्ट्रेटेजिक लेवल, एक मिनट ना, मैं थोड़े ड्राइंग करने के हिसाब पर लेते हैं। हाँ, वर्ड से आ रही है, देखो, स्ट्रेटेजिक लेवल, बराबर, एक, दूसरा क्या, स्ट्रक्चरल लेवल, एंड तीसरा क्या, फंक्शनल लेवल। इसका मतलब ये हो गया, अरे ये थोड़ा बराबर नहीं हो, हाँ सॉरी, हाँ बस ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझो। 3 लेवल होते हैं बिजनेस में, पहला क्या, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेटेजी। स्ट्रैटेजिक। दूसरा, बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल। तीसरा, फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल, बराबर है। तीनों लेवल, ऑल 3 लेवल्स आर इंक्लूडेड एक्टिवली और इनएक्टिवली इन लॉजिस्टिक, डू यू अग्री? यस सर। हाँ, सिंपल। अब मेरी बात ध्यान से, स्ट्रेटेजिक वाला जो डिसीजन लेगा, क्या स्ट्रक्चरल बिजनेस वाला सेम डिसीजन लेगा? नहीं। नो। और जो बिजनेस वाला डिसीजन लेगा, क्या लास्ट वाला वो सेम डिसीजन लेगा? नहीं, बराबर। तो how how being a top management, the brain of the organization, what I need to think about my logistic, how I want my customer to get my product, how I need to design that particular क्या बेसिक सर्विस, जिससे प्रोडक्ट फास्ट मिले, कॉस्टिंग मुझे कम से कम, कॉस्टिंग मुझे कम से कम हो, बिकॉज लॉजिस्टिक, 90% लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हम दूसरे का लेते हैं, करेक्ट, करेक्ट। यस सर। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, एकदम इजीएस्ट एग्जांपल। अज्यूम हमारे प्लांट से गुड्स डिस्पैच करना है, तो नॉर्मली क्या होता है, जिस दिन सुबह गुड डिस्पैच करना है उस दिन सुबह स्टॉक वाले बताते हैं कि भाई दिस इज स्टॉक अवेलेबल, कस्टमर को हम ये दे सकते हैं। फिर क्या होता है, आप क्या करते हो, कस्टमर को फोन करके पूछते हो, भाई मैं आपको माल भेजूं, आपको चलेगा? ओके, उसने हाँ बोल दिया, बराबर। अब उसने हाँ बोल दिया, इसके बाद आप मार्केट में क्या करते हो, जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले आपके कनेक्टेड में, आप उसे फोन करते हो, भाई तू कितना लेगा, तू कितना लेगा, तू कितना लेगा, एंड दिस प्रोसेस टेक्स टाइम, दिस प्रोसेस टेक्स टाइम, बिलीव मी। अगर आपका 1:30 वाला टाइम हो गया दिन का, इसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स मिलना मुश्किल हो जाता है। मतलब इंस्टेड, अब ध्यान से, इंस्टेड दो चीज होती है, इंस्टेड आपके पास गुड्स रेडी है,
स्टिल आप कस्टमर तक नहीं पहुंचा रहे हो, क्योंकि फर्स्ट, या तो आप लेट हो गए, दूसरा व्हीकल नहीं मिल रहा है, तीसरा मिलेगा ना वो महंगा मिलेगा। क्यों? अब उसके बाद एक ही ट्रक बाकी है और आप जैसे 10 लोग पूछ रहे हैं, तो किसी ने कहा मैं आपको 5 रुपए ज्यादा दूंगा, तो उसको देगा व्हीकल। गया? यस हाँ, सर। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टॉप लेवल क्या करता है? टॉप लेवल ने एक टारगेट बनाया कि वॉट एवर गुड्स आई वॉन्ट टू, ध्यान से, हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, चलो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। हाँ, ध्यान से, whatever goods you would love to dispatch tomorrow, you need to make logistic plan today evening before you go home. मीन्स कल सुबह आके मुझे ट्रक नहीं ढूंढने, आपने अपने ट्रांसपोर्ट को बोल दिया कि कल सुबह सुबह 8 बजे पहुंच जाना प्लांट पे, मेरा माल रेडी है, तुझे वो डालना है और लेके जाना है। मतलब सबसे पहला फायदा होगा, ट्रांसपोर्ट हो गया एडजस्टमेंट में। दूसरा, ट्रांसपोर्ट वाला ये समझेगा कंसिस्टेंटली कि भाई मुझे रेगुलर काम मिल रहा है, तो हम उसके साथ निगोशिएट बार्गेन भी कर सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन भी करवा सकते हैं। बट ये सोचता कौन है? टॉप लेवल। स्ट्रैटेजी कौन सी है? लॉजिस्टिक। गया? यस सर। हाँ, अब दूसरा, ऊपर वालों ने प्लान कर लिया। क्या प्लान कर लिया ऊपर वालों ने? ऊपर वालों ने क्या प्लान कर लिया? ऊपर वालों ने ये प्लान कर लिया कि भाई कब प्लान करना है। अब रात को पूरा प्लान बन गया, कल का ट्रांसपोर्ट क्या है, कल लॉजिस्टिक वाला क्या आएगा। बट अज्यूम जब वो ट्रक या वो जब ट्रेलर या वो व्हीकल बराबर है आपके प्लांट में लगेगा, आपके ऑफिस में लगेगा, तो क्या करना चाहिए? वो डायरेक्टर आके क्या माल भरेंगे अंदर? नहीं ना। ये तो कौन करने वाला है? ये वाला काम कौन करेगा? सेकेंड लेवल करेगा, करेक्ट? यस नो? यस सर। हाँ, तो वो स्ट्रक्चरल लेवल काम करेगा। अब वो क्या करेगा? भाई वेयर हाउस का ऑपरेशन कैसे करेंगे? वेयर हाउस का ऑपरेशन मतलब गुड्स आउटवर्ड जा रहा है तो वो नोट बनेगा, साथ में बिल बनेगा, साथ में इंश्योरेंस बनेगा, साथ में क्या, ई वे बिल बनेगा। ये वेयर हाउस का ऑपरेशन हो गया, बराबर है। फिर समझो एक ट्रक में दो कस्टमर के माल भेज रहे हैं, तो पहले किसका भेजेंगे, बाद में किसका भेजेंगे, तो वो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट हो गया, राइट, एंड मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सब चीज प्री प्लान में रेडी होगी। बात समझ में आ रही है? मतलब जब मैंने एक रात पहले, शाम को मैंने जब बना दिया, क्या बना दिया, शाम को जब मैंने वो क्या ट्रांसपोर्ट का प्लान बना दिया, तब मैंने वो सेम प्लान मेरे क्या स्टोर डिपार्टमेंट को भी दिया, मेरे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को भी दिया कि भाई आप लोगों को ये मटेरियल डिस्पैच करवाना है, इसके लिए इतने व्हीकल चाहिए, इसके लिए ये कॉस्टिंग होनी चाहिए। एंड लास्ट में क्या, इसके अंदर इंक्लूड क्या होता है? आईटी। मतलब हम सब कुछ अपने ईआरपी से करते हैं। हमारी पॉलिसी क्या है कि 11:30 के पहले सारा माल डिस्पैच हो जाना चाहिए, बराबर, ये मेरी पॉलिसी हो गई। उसके सिस्टम्स होंगे, फिर फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट, भाई ट्रांसपोर्ट करूंगा तो या तो क्या, लोडिंग अनलोडिंग मैन्युअली होगा या तो मशीन से होगा, तो ये मेरी फैसिलिटी हो गई। और समझो इसमें कोई चेंज है, तो मुझे किसको पूछना है? तो ध्यान से देखो, एट ऑल 3 पॉइंट्स हम बात कर रहे हैं किसकी? द वर्स्ट ब्रैकेट आई हैव एवर डन इन माई लाइफ। एट ऑल 3 पॉइंट, बच्चे पूछेंगे ये ब्रैकेट है? हाँ, फिर से कह रहा हूं, एट ऑल 3 पॉइंट वी टॉक अबाउट लॉजिस्टिक। बट क्या एवरी वंस रोल इन दिस स्ट्रैटेजी इज बाय डिफॉल्ट व्हाट? डिफरेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ये पक्का समझा है? यस सर। यस सर, बराबर है। हाँ, ये लॉजिस्टिक थोड़ा ट्रिकी है, इसीलिए आजकल आईआईएम अहमदाबाद ने लॉजिस्टिक, मतलब आईआईएम मैनेजमेंट फ्रॉम लॉजिस्टिक फॉर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जा रहा है। ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जा रहा है। पता है कि एग्जांपल दिया था कि मैंने, मेरे पास एक मटेरियल है, अज्यूम मटेरियल ए, और ये बहुत क्रूशियल है, अगर ये नहीं है तो मेरा प्लांट बंद हो जाएगा, प्लांट रीस्टार्ट करने में मुझे बहुत क्या खर्चा आएगा। तो मेरा जो मटेरियल ए का सप्लायर है, मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ये क्रूशियल मटेरियल है, मैं जब मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा। मेरे पास दो चीज हो सकती है, या तो मैं स्टॉक रखूं, या तो सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं कि तू मुझे जब चाहिए देगा, कैसे देगा तेरा प्रॉब्लम है, करेक्ट। हाँ, अगर मैं स्टॉक रखता हूं और ये मटेरियल बहुत ही क्वालिटेटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉस्टली है, तो मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट परमिट नहीं करेगा। वो क्या कहेगा, इतना मटेरियल रखते हो तो मेरा इतना पैसा ब्लॉक हो जाएगा, मेरा इतना इंटरेस्ट कॉस्ट का चालू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट पैसा ब्लॉक एक अमाउंट कैलकुलेट करके रखेंगे, और अपने कस्टमर के पास जाएंगे, अपने सप्लायर के पास, उसे कहेंगे कि भाई देख ऐसा 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 है, आई वॉन्ट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विथ यू, मुझे जब चाहिए मटेरियल मिलेगा, तू दे सकता है? हाँ, दे सकता है। तो वो क्या कहेगा, सर मैं बाकी सबसे 100 रुपीज लेता हूँ, आपसे क्या 110 लूंगा, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पे काम होगा।
बराबर। हमने कहा ठीक है, ओके 110 ले, लेकिन अगर नहीं पहुंचा पाया तो फिर मैं तुझे पेनल्टी लगाऊंगा। ये एक्चुअल होता है बच्चा लोग। हाँ, ध्यान से, देर आर पीपल अवेलेबल, द कंपनीज अवेलेबल, देर आर सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल, जो लोग इस तरह से काम करते हैं। हाँ, और समझो बहुत तकलीफ है तो एयरलिफ्ट करके सप्लायर करेगा प्रोडक्ट, एयरलिफ्ट करके करेगा, लेकिन करेगा, उसे करना पड़ेगा। क्यों? ही इज इन कॉन्ट्रैक्ट विद दैट फिल्म। ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। सो गए सारे वापस। सॉरी। नहीं सर। समझ में आ रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं? Yes, बहुत दिनों के यस बाद बोल सर। रहा हूं तो गला गया। रिजल्ट कभी आने वाला है आप लोगों का? 25th Feb. क्या? क्या कुछ भी? कौन बोला 25th है? हु सेड 25th है? हेलो हेलो। Viyati. क्यों नहीं बोला? व्यू बेटा, रिजल्ट तो पेपर लिख के आते हैं ना, 3 घंटे के अंदर ही आ जाता है। हमें तो पता ही होता है ना। है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। डरने नहीं है, पढ़ने पे फोकस करने हैं हम। औसम क्या मार्क्स लेके आएंगे, राइट? बट मार्क्स लेने पर फोकस करेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट अच्छा, पेपर राइटिंग, क्वालिटी इंप्रूवमेंट में फोकस करेंगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आएंगे। बस चालू हो गया, सर का ज्ञान देना है ना, इतने दिन के बाद मिले हैं, ऐसे नहीं पूछ रहे हो कैसे हो, अरे ज्ञान दिए जा रहे हैं। देखा देखा। व्यू, दैट वाज गुड वन यार। जूम में ये सब भी होता है अभी। Yes. चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बाबूजी, भाई लागू, कहाँ गए बाबूजी? अच्छा, तो उम्र के हिसाब से बोलने में दिक्कत हो। अरे बाबूजी लिख के आंसर देते हैं, बाबूजी आई लव यू टू। चलिए, एनीवन? एनीवन? व्यू? Yes, sir. कोई डाउट बच्चा लोग? No, sir. मीत सर नमस्ते। अच्छा, अच्छा जावेद में तो गुप्ता जी है। तो गुप्ता जी, दो जूम? अगर किसी को डाउट नहीं है तो बच्चा लोग, मैं फिर से कहता हूं, द एबिलिटी what you people possess is more than extraordinary. Right? That ability needs to be tapped, and you have all potential to tap it in this 1 month. कोई क्या कहता है, कोई क्या बोलता है, किसने क्या पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा, ठीक है, नेवर फोकस ऑन दैट पार्ट, फोकस ऑन व्हाट यू आर सपोज टू डू, एंड डू इट एट योर स्पीड। मैं फिर से कहता हूं, डू इट एट योर स्पीड। If someone reading something in 2 hours and we take what 3 hours, that's okay. That is your ability. हाँ, देखिए वो 10 घंटे पढ़ता है, हम 12 घंटे पढ़ेंगे। करेक्ट। अगेन, number of hours reading will not get you the marks, but understanding in those hours will surely get you more marks. थर्ड चीज जो नॉर्मली लोग भूल जाते हैं, नॉर्मली लोग बच्चे पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं वो, कि दे ऑलवेज राइट पेपर द वे दे फील गुड। आई एम टेकिंग इट सीरियसली। क्लास में ये एग्जांपल दिया था, मजाक था, बट यहाँ पे बहुत सीरियसली सोचो। राइट, रीड एवरीथिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंस्टीट्यूट, बिकॉज दे आर सपोज टू गिव यू मार्क्स। उन्हें क्या चाहिए आंसर में? मेरी बात समझ में आ रही है? what they actually want, can in paper, you need to give them what they want before they ask for it. Before they ask for a question, पेपर आएगा उसके बाद ही आंसर लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। बट आइडिया क्या? then say what I want you to understand is what, तो you see that thing, you write what they want, then you will score what you want। जायज है। हाँ, और छोटी छोटी तकलीफों से पीछे नहीं हटेंगे। समझ रहे हो? मीन्स, आज मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, दैट्स ओके, हम नॉर्मल लोग हैं, होता है। 10 मिनट का ब्रेक लेना, वापस चालू करने का।
करेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। क्या? एवरीथिंग इज मेंटल, सब कुछ इधर है, सब कुछ। कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा। ओ राक्षसो। यस सर। हाँ, सब कुछ मेंटल है राक्षसो, अंडरस्टैंड दिस। बराबर है। निशी किधर गई? सो गए। बट सर, और मेरा नंबर है आप लोगों के पास, अगर किसी को कोई बाई चांस डाउट है तो? नहीं है तो मेगा मैडम से ले लेना। हाँ बिंदास, व्हाट्सएप करना। आई विल बी आंसरिंग दैट थिंग, श्योर। हाँ, कभी कभार कोई विजिट्स वगैरह पे होंगे तो, ट्रैवलिंग कर रहे होंगे तो नेटवर्क नहीं होगा, बाकी आई विल बी आंसरिंग फॉर श्योर। नीचे नाम लिखना। सुन रहे हैं कोई? हाँ, अभी हमारे पास बहुत Yes, टाइम। sir. यू कैन आस्क क्वेश्चन। वाई एम आई भट्ट सर? मेगा मैडम का नंबर है ना आपके पास? ओ भट्ट सर, हाँ तो देन टेल हर, मैंने ऑलरेडी दिया है उनको ये सब कुछ। या तो एक और काम कर सकते हैं, किसी के पास मेरा नंबर है? नहीं होगा। मैं कहता हूँ व्यू, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? नहीं तो एक काम करो, मेगा मैडम से बात करके ले, डोंट वरी, करते हैं। रियली डोंट वरी, राइट? ठीक है, लेकिन आज मेगा मैडम का फोर्स करना कि ये आप लोगों को मिल जाए। करेक्ट? सुन रहा है कोई? Yes, sir. यस यस। सर। चलिए, आने दो आने दो, ज्यादा वाले डाउट्स आने दो। डोंट टेल मी डाउट्स खत्म हो गए, मतलब ऐसे में पढ़ा ही नहीं, मतलब पढ़ा ही नहीं आप लोगों ने। एनीवन, एनी डाउट्स? एक काम करो, इसमें मैसेज कहाँ लिखते हैं बच्चा लोग? कोई तो कुछ तो मैसेज, हाँ चैट बॉक्स। नंबर दिख रहे हैं? यस सर। ये पापा के नंबर है, बराबर है। ये पापा के क्या नंबर है? सुन रहे हैं कोई? और Yes, sir. बच्चा लोग एक काम करो ना, एनीवन, मैं सीधा व्हाट्सएप कर देता हूँ सब कुछ आपको, फटाफट। बट सर एनीवन, कोई भी, कोई भी आप लोगों में से एनीवन व्यू, मुझे एक हाई लिखो नाम के साथ, मैं नाम नाम सेव करके, फिर आप लोग इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। लेट अस नोट। तो मेगा मैम संडे नहीं देंगे तो आपका एक दिन और वेस्ट हो जाएगा। बट सर, Yeah. मुझे हाई नहीं है आपका अब तक। व्यू मारो दिख रहा हो? हाँ, ये कौन है हाई लिखा हो? हाँ, गुड वन। व्यू एक मिनट, हाँ। अभी है ना, मैं एकदम इजी वाला एडजस्टमेंट करता हूँ, रुको आप लोगों के लिए। मुझे बिना, डोंट, विदाउट एनी प्रॉब्लम पूछ लेना बच्चे लोग। हाँ, पीडीएफ फॉर स्टूडेंट्स, व्यू। व्यू बेटा, आपका नंबर पहले था तो मैंने आपको भेजा है, सारा का सारा पीडीएफ फाइल भेज दिया है। बच्चे लोग व्यू को भेजा है। व्यू बेटा प्लीज सर्कुलेट अमंग ऑल। वी डू हैव एवरीवन्स नंबर। इशिका का भी आया है। इशू मैंने आपको भेज दिया बेटा, आप लोग इंटरनली सर्कुलेट कर लेना प्लीज। यस सर।
व्यू डाउनलोड शुरू हुआ वहां दिख रहा हो कि नहीं हुआ? यस हो, सर। दो हो गया, तीन हो गया, हाँ हो जाएगा। हम्म। ये पीडीएफ फॉर्मेट है तो रीड करने में आसानी होगी। मैंने आपको पावर पॉइंट नहीं दिया क्योंकि पावर पॉइंट में एनिमेशंस वगैरह होते हैं ना, तो वो रीड करने में, बट अगेन व्हाई आई एम नॉट गिविंग दिस टू एनीवन इज कि बच्चे एक बार ये करने के बाद क्या करते हैं, सिर्फ वही पढ़ते हैं। दिस इज नॉट रीडिंग मटेरियल बच्चों, प्रॉमिस मी। पढ़ेंगे तो हम मॉड्यूल से ही। दिस इज एडिशनल सपोर्ट। एनीवन अवेक? यस यस। सर। दिस इज एडिशनल सपोर्ट है ये, बराबर है? हाँ, नॉर्मली आई डोंट नो लोग देते हैं कि नहीं देते, बट आई अवॉइड गिविंग नंबर्स। मैंने कहा ना, वो 3 बजे फोन करता है, सर डर लग रहा है, तो फिर खुद सो जाता है बात करके और पापा जागते रहते हैं ऐसे। हाँ, स्टिल वी हैव टाइम टिल व्हाट 11 o'clock, कोई डाउट? कमान। ये आप लोगों ने वेट क्यों किया भाई? अच्छा, एसएम में क्या है इतना टेंशन लेने का सर, है कि नहीं? एवरीवन हैज गॉट व्यूज नंबर? ये भट्ट सर का मैसेज आया मुझे, भट्ट सर आपने हाई किया था? नहीं सर, मैंने लैपटॉप में है ना, इसलिए मेरे को। अच्छा, फाइन फाइन। बट मैंने भेज दिया, व्यू के पास है, और इशिता के पास भी है, इशिका के पास भी है, बराबर है? अरे गुंडी, यस सर। सब ठीक है? हाँ। वसूली बराबर हो रही है? हाँ ठीक है। कोई डाउट नहीं है? सेशन एंड करे? सर, डाउट ऐसे नहीं है, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो थर्ड चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर के केस स्टडीज में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मतलब चैप्टर वाइज केस स्टडी नहीं पूछेंगे ना? हाँ, चैप्टर ठीक। वाइज नहीं, लेकिन गुंडा जब तू समझ, तू हाँ। समझ, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, राइट? कॉन्सेप्ट वाइज पूछेंगे, तो कोई भी चैप्टर, कोई भी में, कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी चैप्टर में हो, हाउ डज इट मैटर, नो? हाँ, अगेन, फिफ्थ चैप्टर क्या है, थर्ड चैप्टर क्या है, तो उसके ऊपर उसका इंट्रोडक्शन है, राइट? मॉड्यूल के इंडेक्स के पहले जो डिटेल में इंडेक्स एक्सप्लेन करते हैं, वहां पे उन्होंने लिखा है कि फिफ्थ चैप्टर में क्या है, इंट्रोडक्शन किस चीज के लिए है। तो रीड इट प्रॉपरली, तो वो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ओके सर। एक बार रीड करो, मैं फिर से कहता हूं, मॉड्यूल इज द ओनली थिंग यू शुड रीड इट फॉर द फर्स्ट क्या और सेकंड रीडिंग। मॉड्यूल से बेहतर इंस्टीट्यूट ने इतना बढ़िया मॉड्यूल बनाया आप लोगों के लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वन ऑफ द फाइनेस्ट, मैंने मेरे नोट्स भी मॉड्यूल से बनाया है। आप देखो, मेरा मैंने जो फोटोग्राफ भी लिए है वो भी मॉड्यूल के ही है। क्यों? व्हेन यू रीड मॉड्यूल आपको दोनों चीज क्या है, सेम लगे, तो वो सिमिलर वाली फीलिंग आए, इसके लिए मैंने वो प्लान किया है। जा रहा है? यस सर। और मैं फिर से कहता हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत, चलो दिन में एक या दो बार कंफर्म वो लेवल आएगा कि बस अब कुछ नहीं करना है आगे, बस पढ़ाई नहीं करनी, आंख नहीं देख सकते, सर दुख रहा है, आंख दुख रहा है, एट दैट टाइम पे खड़ा होने का, वॉश योर फेस, टेक अ पेपर, पास वाला जो भी है, मॉड्यूलो चालू करो, लिखना चालू करो, बराबर है? क्वेश्चन ज्यादा चाहिए तो सीए इंस्टीट्यूट, माइंड वेल, सीए इंस्टीट्यूट के चैप्टर वाइज 6 चैप्टर है उनको भी, इंटर सीए में, उसके केस स्टडीज देखना पढ़ना शुरू करो, बराबर है? Again, we are never writing case studies the way institute is writing, because what the way they write and what we write is totally different. Everyone understand this, but sir, हाँ बाबूजी, समझ में आ रहा है? भैया समझ में आ रहा है मेरी बात? We यस will सर। not copy the way they write, we will understand and will write the way we want them to write. First paragraph concept, second paragraph discuss that concept into case study, and third paragraph conclude. Conclusion has to be crystal clear. हाँ, स्टैंडर्ड लिखो, फ्रॉम द अबाउ डिस्कशन वी कैन अंडरस्टैंड, सो द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन, सो मिस्टर राम और मिस्टर श्याम और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई नीड्स टू डू दिस, इंस्टेड दिस ही कैन फॉलो दिस, सिंपल। हाँ, एडवांस लेवल वाले केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं? दे राइट आंसर फर्स्ट, देन दे डिस्कस हाउ दे डिराइव द आंसर, बट ये थोड़ा रिपोर्ट राइटिंग और थीसिस जैसा होता है, तो देन यू विल नॉट बी हैविंग कंट्रोल ऑन टू वॉट यू आर सपोज टू राइट एंड द लेंथ ऑफ द पेपर, लेंथ ऑफ द आंसर, बराबर? 5 मार्क है एटलीस्ट,
ऐसे मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बट एटलीस्ट डिस्कशन करके जाओगे 3 पैराग्राफ तो 1 पेज, 1.5 पेज तो जाएगा, जाएगा. बट अगेन देर इज नो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कनेक्शन विद द मार्क्स. करेक्ट है? यस सर. ठीक है. एनी क्वेश्चंस एनीवन? मैं पहले से शुरू करता हूँ. व्यू, यस और नो? नो सर. नो सर. गुंडी? नो सर. निशी? नो सर. भट्ट सर? नो सर. बाबूजी? कोई डाउट? अच्छा, वो आने में दिक्कत होगी बाबूजी. हाँ, गुप्ता जी? हाँ, मीत बाबू? हेलो. अब बताओ, मीटिंग एंड करे? सबके पास वो स्लाइड्स पहुंच गए? हाँ, सबके पास स्लाइड्स पहुंच गए ना बच्चा लोग? अगेन, नॉट टू मोटिवेट, बट these are my feelings for you all the best to institute. मेरे राक्षस लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं. थैंक यू सर. ऑलवेज गॉड ब्लेस यू. ठीक है. और विल नॉट वेट फॉर इंस्टीट्यूट टू गिव रिजल्ट. बराबर है? आप लोग मुझे मैसेज करेंगे एग्जाम खत्म होने के बाद. और ओके? यस सर. सो गए सब? वेयो, मीत सर? यस सर. और ओके? यस. मीटिंग एंड करे? यस. आप लोगों को कोई सवाल नहीं पूछ रहे तो और क्या वो कर सकते हैं? हाँ, ध्यान से. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सर. और इस थैंक बार यू तो मैं सर. नहीं पहुंचा था फोटो खिंचवाने वो रैंक के साथ, लेकिन आप लोग के बैच में आऊंगा जरूर. ठीक है? हंस यस. रहे हैं अंदर अंदर से, सर मजाक करे हो यार, है ना? बस चलो भाई. हाँ, और कोई भी तकलीफ है ना, मेरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो पूछ सकते हो. दूसरे सब्जेक्ट मुझे नहीं आते. आई डोंट नो अदर सब्जेक्ट्स. राइट? बट देन एनी अदर प्रॉब्लम, यू आर मोस्ट वेलकम. प्लीज बी इन टच. करेक्ट? गॉड ब्लेस यू. थैंक यू मीटिंग एंड सर. करूँ? हाँ. बाय बाय. टेक केयर. थैंक यू. गॉड गॉड बाय ब्लेस. सर. गॉड थैंक ब्लेस. यू. टेक केयर.